हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल की वेबसाइट पर पीजी एडमिशन को लेकर एक डिस्क्रिपेंसी लिस्ट आई हुई है। इस डिस्क्रिपेंसी लिस्ट का लिंक मैं ओपन करता हूं, तो यहां पे आप लोग देख सकते हो ये सीयूटी बेस की लिस्ट है ऊपर डिस्क्रिपेंसी वाली, और फिर मेरिट बेस्ड लिस्ट है ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस वाली, जो कि डिस्क्रिपेंसी लिस्ट है। अब मुझे किसी भी लिस्ट को डाउनलोड करना है, मैं क्लिक करता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इस लिस्ट में कोई भी लिस्ट आप डाउनलोड कर रहे हो, इसमें 6 सितंबर तक का टाइम है पेमेंट का, जिन जिन बच्चों का इस लिस्ट में नाम आया है। अब पहली बात तो ये है कि यार डिस्क्रिपेंसी लिस्ट क्या होती है। देखिए, डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में 2 कैटेगरी के बच्चों के नाम आ सकते हैं। पहला वो जिनको लगता था हमारे ग्रेजुएशन में ज़्यादा मार्क्स हैं, लेकिन एसओएल ने मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया। हो सकता है कुछ गड़बड़ एसओएल की तरफ से हो गई हो, तो उन बच्चों का नाम इस लिस्ट में आ गया है। दूसरे वो, मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी थी, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए थे, ठीक, आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए थे, तो इस लिस्ट में दोबारा से आपको नाम दिया गया होगा, तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। या फिर डॉक्यूमेंट की डिस्क्रिपेंसी थी और आपने रिजॉल्व कर दी थी वो, उसके बाद भी डैशबोर्ड में लिंक नहीं आया था, आपका कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये उन बच्चों का नाम इस लिस्ट में आया होगा। ये तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम की मैंने ओपन करी हुई है, आप अपने हिसाब से चेक कीजिएगा वेबसाइट पर। दूसरी बात यह है कि हो सकता है आपका पहली या दूसरी लिस्ट में नाम आया हो, लेकिन आप फीस पेमेंट करना भूल गए हो, तो यहाँ पर एसओएल फिर से एक बार आपको चांस दे रहा होगा इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। कुल मिलाकर फ्रेश कैंडिडेट का नाम इसमें नहीं आया होगा। फ्रेश कैंडिडेट का नाम सिर्फ एक ही सिचुएशन में आ सकता है कि आपके मार्क्स ज़्यादा थे और आपको एसओएल ने सीट अलॉट नहीं करी थी, कोई गड़बड़ी उनके सिस्टम में होती, सिर्फ उसी वजह से। और आप थर्ड लिस्ट का वेट कर रहे हो, तो ये थर्ड लिस्ट नहीं है। अब आपकी क्वेरी आएगी, ये थर्ड लिस्ट आखिर आएगी कब दोस्तों। देखिए, मैंने एसओएल को खुद पर्सनली ईमेल डाले हैं, और आप लोग काफ़ी टाइम से, मतलब पिछले 4-5 दिन से ये बार बार पूछ रहे हो कि सर थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। देखिए, एसओएल खुद इस तरह का जवाब दे रहा है, तो मैं आपको आगे फर्दर क्या जवाब दूँ। एसओएल खुद ये बात बोल रहा है कि अगर सीट वैकेंट होगी तो लिस्ट आ जाएगी। अभी वेबसाइट पर इसके रिगार्डिंग कोई नोटिस नहीं है, दैट्स इट। ये बार बार एसओएल यही बात बोल रहा है, तो अब मैं ऐसी सिचुएशन में आपको क्या आगे जवाब दूं। लेकिन इतना ज़रूर है, सीट वैकेंट होंगी तो लिस्ट आएगी, ये चीज़ एसओएल बार बार बोल रहा है, ठीक है। तो यही कहानी है दोस्तों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तो फ़िलहाल उम्मीद यही है कि 6 सितंबर के बाद ये लोग शायद लिस्ट निकालें, क्योंकि इसका भी ये लोग तामझाम देखेंगे कि इस लिस्ट में जिन बच्चों के नाम है वो लोग पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर पेमेंट नहीं करते तो ये भी सीट खाली रह जाएंगी, तो फिर उस हिसाब से हो सकता है सीट्स निकालें। और जनरली आप इसमें देखोगे ना, डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में ज़्यादातर रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के नाम हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट में डिस्क्रिपेंसी थी रिजर्व कैटेगरी की, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर उन बच्चों के नाम आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो यही सब था इस वीडियो में दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ थर्ड लिस्ट आएगी तो आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। इग्नू के लास्ट डेट फ़िलहाल 10 सितंबर है। सेमेस्टर बेस तो एडमिशन क्लोज होगा इग्नू में, एनुअल बेस चल रहे हैं। 10 सितंबर फ़िलहाल के लिए लास्ट डेट है। उम्मीद है इसके बाद भी डेट बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आप लोग डिसीजन कर लीजिएगा। हालांकि 10 सितंबर से पहले तो मुझे उम्मीद है कि थर्ड लिस्ट आनी होगी, तो वो लोग निकाल देंगे, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देने आए थे। थैंक यू।